अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस नफ्सा नफसी और रश में मैं मुखातब करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ अपने फाजल जजेस से और अपनी फाजल लीगल फ्रेटर्निटी और बरादरी से। पहले गुज़ार ये है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि 1986 की जून में किसी अलिफ का किसी बे के साथ किसी जायदाद के बारे में एग्रीमेंट हो गया और 2 महीने का वक्त जो है वो तय हो गया कि आप 2 महीने में बकाया रकम जो है वो अदा करेंगे और सौदा फाइनल कंक्लूड हो के तो बार्गेन जो है ये रजिस्टर्ड डीड में ट्रांसफ़र हो जाए। वो 2 माह में जो बेचने वाला था वो रकम वसूल ना कर सका और उसने क्या किया कि उसने उसी जायदाद को किसी जीम को, किसी सी को वो जायदाद जो है वो बेच दी। अब जो ख़रीदार था बी या बे, उसने बाकायदा जो है एक सिविल सूट फाइल कर दिया 1986 में, और 1986 में उसने सूट फाइल किया अपनी रकम अदा करने के वक्त के 2 माह गुजर जाने के बाद। उसके बाद वाक़यात चलते रहे और वो दावा जो है वो फाजल सिविल जज साहब ने डिसमिस किया, ये कह के कि आपने विलिंगनेस, रेडीनेस और एबिलिटी शो नहीं की। बकाया रकम जो ज़र समन का था, टोटल कंसिडरेशन का, वो आपने चूँकि जमा नहीं करवाया, इसलिए आपका केस जो है वो बाकायदा डिसमिस किया जाता। अब बी या बे केस को तो हार गया, लेकिन ये केस ऊपर तक चलता रहा। 2 दफ़ा इसमें मुद्दई हारा, 2 दफ़ा मुद्दई जीता और फाइनली 2021 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1241 पे ये केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस काजी फैजी सर ने कहा कि सिविल जज ने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि जी ये फैसला जो है बरकरार रखा जाता है कि जी आपने बकाया रकम चूँकि जमा नहीं करवाई, इसलिए आपका कोई स्टांस नहीं है, तो दुरुस्त तौर पे बेचने वाले ने आपकी ये जो कंसिडरेशन है उसको बकाया वसूल ना करके किसी और को बेच दिया। अब इस सारे प्रोसेस में 30 जमा 4 34 साल लगे, और 34 साल किस बात को लगे कि मुद्दई को, ख़रीदार को ये बताया गया कि जी आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीद नहीं सकते, फाइनल डील हो नहीं सकती और आपका केस बनता नहीं। यानी किसी को ये बताना हो अगर फाजल सुप्रीम कोर्ट तक कि जी आपका केस बनता है या नहीं बनता, तो कम से कम 34 साल जो हमारे सिस्टम में लगते हैं। अब राना आसिफ साहब के इशू की तरफ आ जाते हैं। नॉन स्टॉप स्ट्राइक्स चल रही हैं। वो कोर्ट जो यहाँ पे मौजूद थी, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद साहब, वो किसी पिंडी बेंच वगैरह में भेज दिए गए हैं और यहाँ पे वो डिस्प्यूट जो है वो एज इट इज़ मौजूद है और हर जगह पे स्ट्राइक है लोअर कोर्ट्स में, और फाजल हाई कोर्ट जहाँ पे ये इशू क्रिएट हुआ है वहाँ पे कोई किसी किस्म की स्ट्राइक जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रही। अब इस स्ट्राइक से हमने क्या निकालना है? अब कंटेम्प्ट ऑफ लॉ को अटैक करें, किसी और लॉ को अटैक करें, स्टैचूट की पैदावार है, वकला पंजाब बार काउंसिल एक्ट एक स्टैचूट की पैदावार है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो भी एक स्टैचूट की पैदावार है। अब अगर आपस में आप टकराते रहेंगे और हमारे इस आपसी टकराव की वजह से जो क्लाइंट है वो हमसे मज़ीद बदजन हो जाएगा, जिसको 34 साल बाद रिलीफ ये मिला है कि जी आपका केस नहीं बनता। अब कोई शख्स इतनी स्लो प्रोसेस, स्नेल पेस के ऊपर जो लिटिगेशन है उसको जब सुनता है, उसको जब प्रोसेस में आके देखता है, तो फिर उसका दिल उचाट हो जाता है। वो फिर ये नहीं चाहता कि मैं इस प्रोसेस में आके अपना कोई वो रिलीफ जो मेरा बनता भी है, ऐसा केस जो काबिल रफ्त है, मेंटेनेबल है, प्रोसीडेबल है, वो उसको भी नहीं करता, बल्कि वो अपना मुमकिन हद तक नुकसान करवा के तो आउटसाइड कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर लेता है। अगर हम एक बेटर मिसाल कायम करेंगे 1986 के केस को 2021 SCM और 1241 में आके पेज नंबर पे डिसाइड करेंगे, तो नेचुरली मुआशरा जो है वो आपस में दोस्तों गिरबां तो होगा, ये मैटर जो है वो सिविल नेचर का क्रिमिनल नेचर में चेंज हो जाएगा। मेरी ये हम्बल दस्त बदस्त रिक्वेस्ट है अपने फाजल जजेस साहब से, फाजल वकला से और हमारे नुमाइंदगान से, पंजाब बार काउंसिल से, पाकिस्तान बार काउंसिल से कि इस मैटर में इंटरवीन कीजिए
और एक रेवरेंट और रिस्पेक्टेबल इंटरवेंशन हो और इस मामले को आप कंक्लूड कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्राइक्स होती है, इन स्ट्राइक्स में नुकसान जो है वो लिटिगेंट ही का होता है। वकील साहब ने तो फीस लेनी है, चाय पीनी है, गपशप लगानी है और घर चले जाना है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि वकला को और जजेस को ये समझना चाहिए कि वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसलिए अगर वो सिजर्स के भी दो पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी काटते हैं, तो रिजल्ट जो है वो यूनिफाइड होना चाहिए। मेरा ये मानना है और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्टफुली सबको सबमिट करता हूँ कि इस स्ट्राइक को बाकायदा जो है कॉल ऑफ कीजिए और खुदारा इस मामले में अपनी अपनी असल पोजीशन को बहाल कीजिए, ताकि सिस्टम जो है वो वापस अपनी पटड़ी पे आए और मुमकिन हद तक जो रिलीफ जिसका बनता है वो मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। शुक्रिया।